इस वक्त थाईलैंड में फंसे हुए हैं कुछ रूसी नागरिक। सैकड़ों की संख्या इनकी है। रूसी नागरिक वापसी का टिकट भी नहीं खरीद पा रहे हैं और इसकी वजह है रशियन रूबल की कीमत गिरने से पैसों की तंगी। रूस की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी है। रूसी बैंक के कार्ड से पेमेंट करने में भी दिक्कत हो रही है और इसीलिए ये लोग टिकट तक परचेज नहीं कर पा रहे हैं और रूस की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल है। ऐसे में दोगुनी दिक्कत से जूझ रहे हैं और क्योंकि रूसी बैंक के कार्ड से पेमेंट भी नहीं हो पा रही है तो लगातार परेशानियों का सामना थाईलैंड में फंसे हुए रूस के सैकड़ों नागरिक कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ग्राफिक के जरिए ये जो रूस का करेंसी क्राइसिस है ये है क्या, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल अभी की स्थिति के मुताबिक डॉलर के मुकाबले एक दिन में 10% रूबल गिर गया है, करेंसी गिर गई है। 135.49 के निचले स्तर पर इस वक्त रूबल पहुंच चुका है। रूबल इस साल के अपने स्तर से लगभग 38% अभी नीचे है। अचानक से करेंसी की वैल्यू कम हुई है। करेंसी की मांग लगातार कम होती जा रही है इसकी गिरती वैल्यू की वजह से और करेंसी की वजह से रूस में वित्तीय संकट का खतरा हर बीतते दिन के साथ भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह भी समझना होगा कि क्या वजह है कि रूबल की वैल्यू गिरती जा रही है, इस करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। दरअसल रूस से तेल के आयात पर अमेरिका ब्रिटेन के प्रतिबंध का असर भी देखने को मिला है और रूबल में गिरावट के बाद रूसी करेंसी से कारोबार कम होने लगा है। रूबल की डिमांड लगातार कम हुई जिससे करेंसी की वैल्यू कम हुई। केंद्रीय बैंक के एसेट्स को फ्रीज करने से रूबल पर भी असर पड़ा है और इन्हीं प्रतिबंधों से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की अब सोच बदल गई है। निर्यात में कमी दर्ज की गई है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी कंपनियां हैं, रूसी निवेश से खुद को दूर कर चुकी हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनीज रशिया से खुद को विड्रॉ कर चुकी हैं और जो मॉस्को का स्टॉक एक्सचेंज है वो एक हफ्ते के लिए बंद है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में कमी है। ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। प्रतिबंधों के बाद रूस का जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें लोगों का विश्वास भी कम हुआ है। युद्ध के बीच रूसी नागरिक बैंक से जो जमा राशि है वो निकालने में लगे हुए हैं और इसी की कोशिश में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है और बुरे आर्थिक हालात से जूझ रहा है रशिया। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं, नायर सर भी बने हुए हैं। ऐसे में सर अब अगर रशिया की बात की जाए, कितना बड़ा आर्थिक संकट रशिया झेलेगा उसकी तैयारी को भी जरा इलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि युद्ध में उतरने से पहले तैयारी तो की होगी लेकिन रूबल की हालत देख लीजिए। मल्टीनेशनल कंपनियां खुद को विड्रॉ कर चुकी हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो कैसे कोप अप करेगा रूस? देखिए पूर्णिमा, लॉन्ग टर्म के अंदर मान सकता हूं यस, लेकिन शॉर्ट टर्म में नो, क्योंकि रूस ने लगभग 650 बिलियन डॉलर्स के बराबर 14% डॉलर्स, बाकी यूरोज, गोल्ड, ऐसी करेंसीज को पहले से कैश में रखा हुआ। दूसरा, ऑयल और गैस, इसकी इतनी बड़ी ताकत है कि यूरोप के अंदर अभी 14 दिन नहीं हुए और अभी फूट पड़नी शुरू हो गई। जर्मनी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम किसी भी हालत में बगैर रशिया के गैस और बगैर रशिया के तेल के जिंदा नहीं रह सकते। रशिया ने भी इनको धमकी दे दी एक तरीके से कि आप नॉर्ड स्ट्रीम 2 की तो बात छोड़िए, स्ट्रीम 1 से जो जर्मनी को तेल जा रहा है, इनकी 4 पाइपलाइन है पूर्णिमा, 2 जाती है यूक्रेन के थ्रू और 2 जा रही है इनकी ऊपर सी के थ्रू। तो उसको भी धमकी दे दिया रूस ने। इधर ना मैक्रो को समझ में आ रहा है कैसे रूस को कंट्रोल करे। तो एक तो तेल का बॉम्ब जो है वो रूस मारेगा, जिसके कारण दूसरे लोगों को, अभी तक देखो तेल के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है। तेल की जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं गैस के रशिया के बैंकों में, वो चल रहा है अभी भी। और दूसरा है, देखिए बिल्कुल सही बात है सर, ये क्रूड ऑयल की कीमतें जिस बेहिसाब तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आने वाले वक्त में दुनिया के तमाम मुल्कों पर इसका असर पड़ना तय है। आइए